नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम इंदौर में हैं और इंदौर के ही निवासी हैं MBA चाय वाला, जिन्हें आप जानते होंगे MBA चाय वाला के नाम से। और वैसे प्रफुल्ल बिल्लौरे आपका ऑफिशियल नाम है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं इन्हें MBA चाय वाला के नाम से जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है प्रफुल्ल भाई। इस समय नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ रहते हैं? कुछ नया काम धंधा शुरू कर दिया क्या? ज़्यादा नज़र में रहो तो नज़र लग जाती है। नहीं, मैं हमेशा अपने काम को, अपने कर्म को प्रायोरिटी देता हूँ। और अभी भीड़ भाड़ दुनिया में सोशल मीडिया पे बहुत हो चुकी है, तो हम वहीं हैं। कुछ और कई सारे हज़ारों लाखों लोग मार्केट में हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कहीं भीड़ में छुप से गए, पर ऐसा नहीं है। काम करते जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ करते हैं, तो फिर सुर्खियों में आ जाते हैं, तो चीज़ें चलती जाती हैं निरंतर। प्रफुल्ल भाई, जो चाय से व्यापार करने का जो कॉन्सेप्ट था वो आपने शुरू किया, लेकिन फिर उसके बाद नए नए मार्केट में ना जाने कितने ऐसे नाम आ गए। तो सवाल ये है कि इसे आप किस रूप में देखते हैं, जिस प्रकार से लोग एक ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं? देखो, ट्रेंड की कोई बात नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग हैं। सबको अपनी अपनी भांति का कुछ न कुछ योगदान देश की तरक्की में और समाज के तरक्की में देना है, और खुद का भी जीर्णोद्धार करना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो कोई चाय के माध्यम से करता है, कोई पत्रकारिता के माध्यम से करता है, कोई व्यापार व्यवसाय में जाता है, कोई राजनीतिक गलियारों में जाता है। तो ऐसा कुछ ट्रेंड वेंड नहीं मानता मैं सब चीज़ को। ऐसा मानता हूँ कि जिनको जो करना है करिए, टैक्स भरिए, आत्मनिर्भर बनिए, अपनी पहचान खुद बनाइए, किसी के भरोसे मत रहिए। तो चाय के कारोबार में है या शिफ्ट हो गया कारोबार? नहीं, चाय में मैं कम हूँ, मैं कहीं और शिफ्ट हो गया हूँ। कई सारे दूसरे व्यापार व्यवसाय में हम पहले से भी थे, रियल एस्टेट में थे, सोलार EPC में थे, और भी कई सारे हम लोग काम करते हैं मार्केट में। तो या चाय से एक पहचान मिली, बाकी कई सारे काम हम लोग चुपचाप करते हैं। ये कहा जा सकता है कि युवाओं को चाय का चस्का लगा के आप अब गायब हो गए उस क्षेत्र से? नहीं, कोई किसी का चस्का किसी से नहीं लगता बॉस। सब अपने अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं, सब अपने किस्मत अपने हाथ से लिखते हैं, तो वो चल रहा है। कोई किसी का चस्का नहीं लगाता, कोई किसी के भरोसे नहीं बैठता इस दुनिया में। हमें लगता है कि मैंने फेम हो गया, नाम कर दिया, ये हो गया, ऐसा होता नहीं। कभी भी फेम या ऐसे नाम जो आप बोल रहे हो ना, ये कभी सिर पे चढ़ाने का नहीं होता है। आप फेम हो जाते हो, लोगों को अच्छा लगता है। और कई बार मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे व्यापार से नहीं, मेरे विचारों से दुनिया मुझे पसंद करती है। और मैं हमेशा से सकारात्मक व्यक्ति हूँ। मेरी उम्र 27 साल है, मैंने 10 सालों में खूब मेहनत करी है, खूब देश भर में नाम कमाया। तो मेरा एक ही काम होता है कि मैं और आगे काम करते चलूँ और सबका आशीर्वाद और प्यार बना रहे। कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता आपको हाथ लगी, तो आपने सकारात्मक चीज़ों की बात की, तो कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आती हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो नकारात्मक चीज़ें क्या आई आपके भीतर? व्यापार व्यवसाय में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव होता रहता है, गलतियाँ होती है, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, ट्रोलिंग होती है, रोस्टिंग होती है, हेट मिलता है। पर मुझे मिलता है, मुझे हमेशा जितना हेट मिला है उससे मेरी 100 गुना ज़्यादा तरक्की मिली। जितना मुझे नुकसान हुआ उससे 50-60 गुना ज़्यादा भगवान ने मुझे दिया है। लास्ट बार आपकी ट्रोलिंग कब हुई थी और किस लिए हुई थी? अभी मैं ट्रोल हुआ था पनौती के चक्कर में कहीं, फिर हमने उसको हेट इज़ द न्यू लव में कन्वर्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है ये सब चलता रहता है। आप अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा सब बाकी के लोग जो है आपको एक समय के साथ तक। फ्रेंचाइजी को लेकर भी विवाद हुआ था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, व्यापार व्यवसाय की ऊंच नीच में सारी चीज़ें आती है मार्केट में, और सबको स्वीकार्य है। गलती की है तो स्वीकारेंगे, नहीं की तो और अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंदौर से ही हैं आप, आपने बताया मूल रूप से, तो इंदौर के बारे में कुछ बताइए ना। कि इंदौर हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। इंदौर ने तो पहचान दी है, इंदौर वर्ल्ड में फेमस है स्वच्छता के लिए, पर जो दिल है हमारे लोगों का, भाइयों का, सब लोग फ्रेंडली है, सपोर्टिव है, एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं। और व्यापार व्यवसाय अलग जगह, पैसा प्रसिद्धि अलग जगह, पर जो अपनत्व का भाव, अपना वाला जो भाव मिलता है इंदौर में, भैया अपनापन जो होता है, वो कहीं और नहीं मिलता है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सोशल मीडिया के दौर में, जब मैसेजों की बाढ़ लगी हो? मुझे लगता है कि आपको अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। लोग आपको परेशान करेंगे, हैरान करेंगे, आप चिंताओं में जाएंगे, भयभीत होंगे, पर सवेरा अच्छा होता है। आप अगर ईमानदार हो, आप मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ोगे, तो कई सारी कठिनाइयों को आप आगे पार करके बहुत आगे पहुंच जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी मोटी हार से, छोटे मोटे ट्रोलिंग, रोस्टिंग, हेट से कई लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, मन उनका चंचल होता है, जो एकदम परेशान में चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने सपनों के प्रति खुद ईमानदार रहे, आगे बढ़ते रहिए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, और नाम से भी ज़्यादा आत्मनिर्भर बनिए। तो सोशल मीडिया में कितना वक्त दे रहे हैं इस समय आप? मैं तो पहले भी टाइम नहीं देता था, मेरी टीम देती थी। मेरे विचार, अब जैसे ये वीडियो बना, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों के पास जाएगा, कौन इसको किस तरीके से लेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता है।
तो मैं सोशल मीडिया से व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए भी आप ट्रोल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, आई डोंट नो। सबके अपने समझो 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, सबके अपने व्यक्तिगत विचार है। लोग आतंकवादी की भी पूजा कर सकते हैं और भगवान को भी गाली दे सकते हैं, मन ऐसा है लोगों का। नोबडी नोस, कोई यहाँ पे जीत के नहीं जा सकता। और अगर आपकी दुनिया का लक्ष्य, आपका व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य ये है कि दुनिया मुझे प्यार ही प्यार करे, तो ये गलत लक्ष्य मुझे लगता है। आप आइसक्रीम नहीं बेच रहे हैं कि आपको किसी को चाय फ्री में नहीं पिला रहे, कि किसी का ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो कि आपको सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि माँ बाप भगवान किसी को भी लोगों ने छोड़ा है किसी चीज़ से बोल चाल के चिल्ला चुल्ला। इतनी छोटी कम उम्र में आपको व्यापार करना किसने सिखाया? खुद से सीखा हूँ मैं, मेरे पिताजी, मेरे गुरु पिनाकिन सर, मेरे पिताजी, मेरे भाई से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर आपको लंबा रेस का घोड़ा बनना है, दौड़ना है, भागना है, तो आप जॉब और इन दुनिया से दूर हट के अच्छे व्यापार व्यवसाय या राजनीतिक जरिए से, समाज सेवा से कैसे भी करके काम कर सकते हैं। मुझे शुरू से राजनीति पसंद नहीं थी, मुझे समाज सेवा कम पसंद थी। मुझे ये पसंद था कि मैं खुद करूँ, टैक्स भरूँ, लोगों को रोज़गार दूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ी समाज सेवा है, वो मेरी सबसे बड़ी सेवा है। वो लगती नहीं है इजीली, इतनी अवेलेबल नहीं है, पर कई लोग यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं। राजनीति में कभी नहीं जाएंगे? नहीं समझो, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एक इंडस्ट्री पीथमपुर में करीबन आज लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता कि वो उसने कितना रोजगार दिया, कितने लोगों का घर चल रहा है, कितने बच्चों की पढ़ाई का वहाँ चल रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा नहीं है, सब चीज़ अच्छी है अपने अपने दायरे में। प्रफुल्ल भाई, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। ऑपरेशन सिंदूर बड़ा चर्चित रहा और सेना के शौर्य को लगातार देश सलाम कर रहा है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, कोई भी देश अगर आतंकवादी लोगों की परछाई में रहकर आम जन को, खासकर भारतीय लोगों को कश्मीर में जिस तरह से हमला किया, उन्होंने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म पूछ के, उनकी जाति पूछ के, कहाँ से हो, क्या करते हो, और अगर उनको गोली मारी जा रही है उनके परिवारजनों के सामने, बहुत दुखद है। और इसमें मेरा आपका सबका दिल खोलेगा और हमें बहुत गुस्सा आएगा। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत अच्छा सटीक जवाब है पाकिस्तान को कि उसे उसी की भाषा में समझाया जाए। और आज नहीं तो कल पाकिस्तान को अपने आप समझ आएगी, और नहीं आएगी तो भारत उसे समझा देगा कि क्या होती है आतंकवादी की परछाइयों के बीच रहने की परिणाम क्या होगा। आपको समझदार होना पड़ेगा। और भारत अब वो वाला भारत नहीं है जो कमज़ोर रहे, मजबूत हो चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक तरीकों से मजबूत नहीं है, हर भारतीय अपने आप में कुछ न कुछ योगदान उस यज्ञ में आहुति दे रहा है, जहाँ पे भारत सर्वोपरि और सर्वोत्तम होता जा रहा है, दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो कोई मजाक वाली बात नहीं है। हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम सरल लोग हैं, साधारण लोग हैं। पर हमारे ऊपर कोई ईंट फेंकेगा तो हम उसके ऊपर बम फेंकेंगे। और हम लोगों पे बम नहीं फेंक रहे, हम आतंकवादी जो इस दुनिया में शांति, अमन, चैन का खात्मा करने की सोचते हैं, उनके खिलाफ हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया वो सही सटीक काम है। और उनको ऑपरेशन अगर करना पड़े तो बिल्कुल करिए। हम जैसे लोगों का 150 करोड़ लोगों का भयंकर सपोर्ट है आपको। बहुत बहुत थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रफुल्ल जी, नमस्कार।